है आपका एक पार्टनर या एक व्यक्ति, ठीक है। ये इंजीनियर है, इंजीनियर समझते हो, आर्किटेक्चर इंजीनियर वो है, इसका खुद का बिजनेस है ना, मैप बना के देता है, इसका खुद का बिजनेस है ना, ओके। ये एक और है बंदा, ये जो है बेटा, ये है आपका कंस्ट्रक्ट, ठेकेदार बोल सकते हैं जिसको हिंदी में कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। इसका खुद का भी बिजनेस है। इन दोनों का अपना अपना बिजनेस है, ओके। तो इंजीनियर साहब जो है वो मैप वगैरह बनाते हैं, इनका बिजनेस ही है, अच्छे मैप बनाते हैं, बहुत बढ़िया देख रेख करते हैं। और अभी चलने देते हैं, ठीक है भारती, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। अब जब मैं क्लास लूंगा नए सेटअप में तभी तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, ओके। तो आज अपन ऐसे ही करते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अभी मैं उसको अगर ट्राई करने में बैठ जाऊंगा तो टाइम चला जाएगा, है ना। तो देखो, और जो ठेकेदार साहब है वो क्या करते हैं, वो लोगों के मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ओके। दोनों का अपना अपना बिजनेस है। अभी क्या है, मान लेते हैं सरकार जो है, गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला, टेंडर समझते हो ना, निविदा बोलते हैं जिसको हिंदी के अंदर। क्या टेंडर निकालना, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिज बनाने का, या कोई जो है ब्रिज बनाने का टेंडर हो सकता है, या अब ब्रिज बनाने का मान लेते हैं, उनको कोई ब्रिज बनवाना है ना। तो अब वो ब्रिज बनाने का, उनको ब्रिज बनवाना है, ठीक है, कि ब्रिज बनाने का जो है उन्होंने टेंडर निकाला। अब ये जो ठेकेदार साहब है ये ब्रिज बनाने के लिए रेडी हैं, लेकिन इनको चाहिए एक ऐसा साथी जो एकदम उस ब्रिज का अच्छे से मैप बना के पूरा कैलकुलेशन करके बता सके। वो इंजीनियर साहब कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये यहां से इंजीनियर साहब आए, इधर से ठेकेदार साहब आए, और इन दोनों ने मिलकर कर दिया जॉइंट वेंचर। इन्होंने क्या कर दिया, जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस मिलके कर लिया। यानी कि अब ये क्या करेंगे, संयुक्त साहस यानी कि जॉइंट वेंचर कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि अब ये क्या करेंगे, ब्रिज का पूरा काम ये दोनों मिलकर के करेंगे। ये मैप वगैरह इंजीनियर साहब अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। और जैसे ही ये ब्रिज का काम कंप्लीट होगा, जैसे ये ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, जैसे ब्रिज का काम कंप्लीट होगा ये उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि आपस में बांट लेंगे, और ठेकेदार अपने बिजनेस में वापस खुश, इंजीनियर अपने बिजनेस में वापस खुश। दोनों अपने अपने बिजनेस के अंदर क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। आया समझ में। तो जो जॉइंट वेंचर किया जाता है, वो जो जॉइंट वेंचर है वो कुछ टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप नहीं है कि एक लंबे टाइम तक चलेगी। किसी को किसी भी काम को करने के लिए एक फिक्स टाइम, या एक काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक दो बिजनेसमैन आपस में मिलते हैं, उस काम को पूरा करते हैं, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बस खत्म। ये होता है जॉइंट वेंचर, ओके। भारती सोनी आप नो बोल रहे हो, क्या हुआ, नो किस चीज का बेटा, ओके समझ आ गया, सब यस बोल रहे हैं, ओके है। भारती सनी आप नो क्यों बोल रहे हो, बोलो, ओके लिख रहे हो, नो लिख रहे हो,
एक मिनट बेटा, नीचे कोई घंटी बजा रहा है, बोल दूं कौन है। क्या प्रॉब्लम है? अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, समझाना। हाँ अभी स्टार्ट कर दे बेटा, एक मिनट। ठीक है। हेलो दानिश भाई, नीचे कौन है? हैं? नहीं नहीं, कोई बेल बजा रहा है ना। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरी लाइव क्लास चल रही है। हैं? संजय को फोन दो तो। अच्छा चले गए? वाह ठीक है, ओके। हाँ जी, ओके। देखो, लाइव क्लास लेना आसान थोड़ी है, बहुत लोग परेशान करते हैं। ठीक है, वापस से देखो, अभी तो कुछ बताया है नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, दो पार्टनर आते हैं और वो दोनों पार्टनर आकर के बिजनेस को करते हैं। ठीक है, वही बता रहा हूं भारती, आप प्लीज आप सुनो, मैसेज टाइप करने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। जो मैं बता रहा हूं उसको सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, देखो समझना, और जो मैं शब्द बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, 100% समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले आपने पार्टनरशिप सुनी होगी। पार्टनरशिप में पता है क्या होता है कि दो लोग आते हैं और वो पार्टनर बनते हैं और एक किसी बिजनेस को करते हैं। या तो दोनों के द्वारा करा जाता है या कोई एक करता है, उनमें से यही होता है। लेकिन वो दोनों उसी बिजनेस को करते हैं जो उन्होंने पार्टनरशिप के अंदर तय किया है। यहां ऐसा नहीं है, यहां जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियर है, ये अपना खुद का बिजनेस तो करता ही करता है, इसके अलावा कुछ काम और करने के लिए किसी के साथ ज्वाइंट और हो गया है वो। ठीक है, जैसे ये ठेकेदार है, इसका खुद का बिजनेस चल रहा है, कई साइटें इसकी चल रही होगी जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, लेकिन उसके अलावा एक उसने जॉइंटली कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, जॉइंटली एक काम स्टार्ट किया है किसी और के साथ। और जो जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जॉइंट हो जाना, संयुक्त साहस, एक साथ मिलकर किसी काम को करना, और वो काम जैसे ही पूरा हो बस वहीं पर वो जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है। यानी कि जो उन्होंने जॉइंटली काम स्टार्ट किया था, जैसे ही वो काम पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियर आया, यहां से ठेकेदार आया, दोनों ने, गवर्नमेंट ने जो ब्रिज बनाने के लिए टेंडर निकाला था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, टेंडर भरा, उनको टेंडर मिल भी गया, मतलब उनको ब्रिज बनाने का काम मिल गया। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर साहब बहुत बढ़िया क्वालिफिकेशन वाले हैं, यानी कि बहुत पॉपुलर है, इधर ठेकेदार साहब भी बहुत पॉपुलर है, दोनों की जुगलबंदी जो है वो काम कर गई। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, एक जॉइंटली किसी काम को स्टार्ट कर दिया, जॉइंटली, संयुक्त साहस, दोनों मिल गए, मिलकर के एक काम को स्टार्ट किया। और जैसे वो काम खत्म होगा, जैसे ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा, गवर्नमेंट उनको पैसा दे देगी, और जैसे ही पैसा देगी तो क्या होगा, वो उस प्रॉफिट को, उस पैसे को, जो भी सारे खर्चे लेस करके प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। अब वह जॉइंट वेंचर कब तक था, वो जॉइंटली काम कौन सा था, ब्रिज बनाने का, वो ब्रिज तो बन गया, अब उनका जॉइंट वेंचर खत्म, अब वो साथ में मिलके काम नहीं करेंगे। अब इंजीनियर साहब अपने बिजनेस में खुश और ठेकेदार साहब अपने बिजनेस में खुश। तो मतलब जॉइंट वेंचर कोई लंबे टाइम के लिए नहीं किया जाता है, कुछ टाइम के लिए किया जाता है। आया समझ में बेटा? बताओ। ओके, यस सर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका कि जॉइंट वेंचर
एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। पार्टनरशिप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी और संयुक्त साहस में जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं, मान लेते हैं ये है अपना जॉइंट वेंचर, इधर कॉलम, इधर हम कॉलम कर देते हैं पार्टनरशिप का। ओके, ठीक है। अब आइए करते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस वो है टाइटल और नेम। सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो है वो क्या है, टाइटल या नेम। ठीक है, देखो जो आपका, हाँ, जो आपका जॉइंट वेंचर होता है उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है ना, इसका कोई नाम नहीं होता, कोई बिजनेस का नाम नहीं होगा, ओनली जॉइंट वेंचर। उस ब्रिज को बनाने का उन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया, किसी बिल्डिंग को बनाने का जॉइंट वेंचर कर लिया, किसी काम को करने का जॉइंट वेंचर कर लिया। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, नो नेम। जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता, कोई उस फर्म का कोई नाम नहीं होता है। पार्टनरशिप में फर्म का नाम होता है। बिना पार्टनरशिप, फर्म के नाम के बिना पार्टनरशिप चल ही नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा ऑब्जेक्ट, जॉइंट वेंचर के क्या ऑब्जेक्ट है, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को कुछ टाइम के लिए करना है ना, और उसके बाद अपने अपने वापस घर में खुश। पार्टनरशिप उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए करी जाती है। तो जॉइंट वेंचर का जो यहां ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बात करें, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब बेटा उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य होता है जॉइंट वेंचर का, इसका उद्देश्य होता है किसी पर्टिकुलर काम को करना, पर्टिकुलर वर्क, और जैसे ही वो पर्टिकुलर वर्क काम पूरा हो गया बस जॉइंट वेंचर खत्म, विशेष कार्य को करना। और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप तो कंटिन्यू चलती है। ऐसा कोई कितने ब्रिज बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रिज बनाने की पार्टनरशिप कर लेते तो क्या होता, एक ब्रिज बनने के बाद पार्टनरशिप टूटती थोड़ी, फिर एक और नया ब्रिज बनाते, फिर और बनाते, फिर और बनाते। वो पार्टनरशिप है, कंटिन्यू चलती रहेगी। जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता। हाँ, अगला है फिर आपका ऑब्जेक्टिव के बाद में रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन है ना, तो रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, ठीक है, हिंदी के अंदर पंजीकरण बोलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो आपके एग्जाम में आ सकता है। रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरी नहीं है ना, नो, कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। इसमें रजिस्ट्रेशन यस नेसेसरी है, जरूरी, आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्ट, यानी कि कानून कौन सा लागू होता है, इस पे कौन सा एक्ट लागू होता है। जॉइंट वेंचर पे कोई एक्ट लागू नहीं होता, कोई किसी तरीका का एक्ट है ही नहीं। जॉइंट वेंचर के लिए कोई एक्ट बना हुआ ही नहीं, नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर, कोई सेपरेट एक्ट है ही नहीं। हाँ, जो सेपरेट एक्ट तो है नहीं, लेकिन आपके जो जैसे दूसरे कानून है वो तो लग ही जाएंगे, ठीक है। यहां पर इसके लिए बिल्कुल पार्टनरशिप के लिए एक्ट बना हुआ, कानून बना हुआ, जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। फिर आता है मेंबर्स, फिर क्या आता है मेंबर्स। मेंबर्स मतलब सदस्य या लोग, पर्सन्स। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें मिनिमम 2 जनों का होना जरूरी है। अगर 2 जने नहीं होंगे तो ज्वाइंट कैसे होगा, एक ही अपने आप में कैसे ज्वाइंट होगा, 2 जनों का होना जरूरी है। लेकिन इसमें मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम यानी कि न्यूनतम तो 2, मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जॉइंट वेंचर के अंदर कितने ही लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको पता ही है मिनिमम तो 2 चाहिए और मैक्सिमम 50। ओके, ठीक है बेटा, है ना। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है अपना मेंबर्स के बाद में जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते क्या है, जो मेंबर्स होते हैं उनको बोला क्या जाता है। जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को किस नाम से पुकारा जाता है, उसको हम क्या नाम से बुलाते हैं, है ना। मेंबर्स जो होते हैं उसको किस नाम से हम बुलाएंगे, ठीक है। तो मेंबर्स को यहां बुलाया जाता है कोवेंचर, कोवेंचर।
यानी कि सहसाहसी, हिंदी के अंदर सहसाहसी, और यहां पर क्या बुलाते हैं, पार्टनर्स, यानी कि साझेदार। ये भी डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिर लास्ट, रिलेशनशिप। जॉइंट वेंचर में जो को वेंचर होते हैं उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, पार्टनरशिप के अंदर जो है एक पार्टनर के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है। मतलब वो एक पार्टनरशिप डीड नाम की भी बना देते हैं, है ना। इनके बीच में तो एग्रीमेंट बनता है, ओके। मेन आपके ये थे, मैंने आपको बता दिए, और इनमें से कोई एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ओके, ठीक है। आगे हम आगे चलते हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट, इसके बाद में सीधा प्रैक्टिकली मैं आपको स्टार्ट करा देता हूं, और अब आपका प्रैक्टिकल पार्ट यहां से स्टार्ट हो जाता है। जो अकाउंटिंग करेंगे हम जॉइंट वेंचर की, उसके क्या मेथड है, अकाउंटिंग मेथड फॉर जॉइंट वेंचर, अकाउंटिंग मेथड फॉर जॉइंट वेंचर। भाई जॉइंट वेंचर जो है उसके अकाउंटिंग मेथड क्या है, यानी कि संयुक्त साहस के लेखांकन की विधियां। संयुक्त साहस, साथ में मिलकर, संयुक्त होकर साहस कर रहे हैं किसी काम को करने का, ये होता है संयुक्त साहस। तो संयुक्त साहस के लेखांकन की विधियां। अब मैं केवल आपको नाम लिखा के यहां पर आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। दो मेथड है इसके, ठीक है। अब दो मेथड जो बने हुए हैं वो एकदम उसके पीछे लॉजिक है कि ये दो मेथड क्यों हैं और इसकी वजह क्या है। देखो, एक तो तरीका क्या है कि ये जो दो पार्टनर है, देखना बेटा मैं आपको बताता हूं, ये वाले दो जॉइंट वेंचर जिन्होंने किया है, अपन यहां चलते हैं, ये देखिए ये दोनों। एक तो क्या करें, ये जो इंजीनियर साहब हैं और ये जो ठेकेदार साहब है, अपना जो नया इन्होंने एक ब्रिज बनाने का काम जो स्टार्ट किया है, इसकी अकाउंटिंग वो बिल्कुल अलग करें। इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, पृथक सेपरेट अकाउंटिंग करें, उसका हिसाब किताब पूरा अलग करें। उसके लिए क्या करते हैं, एक ऑफिस खोलते हैं, ठीक है, और उस ऑफिस के अंदर 3, 4, 5 जनों की टीम को अपॉइंट कर देते हैं। न्यू टीम, नए लोग, उनको भी सैलरी भी देंगे, सब कुछ देंगे, न्यू टीम एकदम नई। और वो जो 4-5 लोगों की टीम होगी, क्या मुझे आप बताइए, वो 4-5 लोगों की टीम क्या इंजीनियर साहब के बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे? बताओ, इंजीनियर साहब के खुद के बिजनेस की वो अकाउंटिंग के ऊपर ध्यान देंगे? नहीं। क्या वो ठेकेदार साहब की अकाउंटिंग के बारे में ध्यान देंगे? नो, नहीं देंगे। वो किसकी अकाउंटिंग करेंगे? ओनली उस जॉइंट वेंचर की। तो एक सेपरेट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट कर दी, पृथक लेखा पुस्तकें रख दी, पृथक से जो है सेपरेटली जो है हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक तो हो गया ये, तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड, सेपरेट वाला सेकंड मेथड। अब देखो एक और मेथड है, वो बोल रहे हैं क्यों खर्चे करें, एक ऑफिस खोलो, उसका खर्चा, उसमें फर्नीचर कराओ, कंप्यूटर लगाओ, इसके अलावा उस ऑफिस के अंदर लोगों को अपॉइंट करो, उसका रेंट दो, एक पूरा एक नया खर्चा वो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं, जो इंजीनियर साहब बोलता है, मेरा जो पहले से मेरे बिजनेस में अकाउंटेंट है बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, वो संभाल लेगा। मेरे बहुत टीम है, 15 जने काम करते हैं, यहाँ मेरे अंदर में 50 जने काम करते हैं, उसमें से ही मैं कोई 1-2 इधर ही मेरे अकाउंट संभाल लेगा। मैं मेरा हिसाब रखूंगा कि ब्रिज के लिए मैं क्या क्या खर्चे कर रहा हूं और मुझे क्या क्या इनकम हो रही है। ठेकेदार साहब बोल रहे हैं ठीक है, मेरे पास कौन सी बंदों की कमी है, मेरे पास तो 100 बंदे काम कर रहे हैं, तो मेरा भी मैं हिसाब अपने आप ही देख लूंगा। तो सेपरेट कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, सेपरेट बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर साहब जो भी खर्चे करेंगे ब्रिज के ऊपर, उसका हिसाब रखेंगे। जो भी ब्रिज से अगर उनको कुछ कमाई होती है तो उसका हिसाब रखेंगे। ठेकेदार साहब ब्रिज के ऊपर जो खर्चा रखेंगे, जो कमाई होगी, जो मटेरियल लगाएंगे, वो उसका हिसाब रखेंगे। लास्ट में दोनों लोग अपना हिसाब आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे और हो गया काम।
तो ये क्या हुआ, इन्होंने कोई सेपरेट बुक्स नहीं रखी, कोई सेपरेट बुक्स नहीं रखी। जो इनका खुद का बिजनेस चल रहा है, मतलब खुद ही अपनी अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। इंजीनियर साहब अपनी कर रहा है और ठेकेदार साहब अपनी कर रहा है, दोनों कोई, और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों अकाउंटिंग मिला लेंगे, हिसाब किताब एकदम ओके आ जाएगा, प्रॉफिट होगा बांट लेंगे। नई ऑफिस ना तो खोली, ना बंदे अपॉइंट किए, ना कंप्यूटर नए लिए, ना नया खर्चा किया। आया समझ में? दो मेथड क्यों है, जल्दी बताओ, फिर मैं आगे मेथड पे बढ़ूं। फटाफट रिप्लाई करो। देखो बेटा, तो अपन ज्यादा फटाफट करते हैं। ठीक है, चल। तो एक तो है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड। एक तो हम क्या करें, पृथक से लेखा पुस्तकें रखें, पृथक से लेखा पुस्तकें रखें। ठीक है, और एक दूसरा क्या होगा, पृथक से लेखा पुस्तकें ना रखें। टू कीप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, और कोई सेपरेट, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स ऑफ सेट बोल सकते हैं, मेंटेन्ड फॉर जॉइंट वेंचर। पृथक से लेखा पुस्तकें न रखना। ओके, तो ये जो है ये अपना ए, ये होगा अपना बेटा बी। ओके बेटा, समझ में आ गया? बताओ। ओके, ठीक है। अब सेपरेट अपन फर्स्ट कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे। सेपरेट जब बुक्स ऑफ मेंटेन करेंगे तो यहां पर इनको कौन कौन सी बुक्स रखनी है, जो इनकी ऑफिस खोलेंगे ना, ये ऑफिस खोलेंगे, वहां पर एक टीम आएगी। अब वो टीम कैसे अकाउंटिंग करेगी, कौन कौन से अकाउंट बनाएगी, क्या जनरल एंट्रिया करेगी, वो तो ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी लिखा देता हूं, और एक जॉइंट बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट अलग से खुलाया जाएगा बिजनेस के नाम से। और थर्ड को वेंचरर्स अकाउंट, यानी कि इंजीनियर साहब का भी अलग से अकाउंट और ठेकेदार साहब का भी अलग, को वेंचर्स अकाउंट। हिंदी में इनको बोल सकते हैं अपन संयुक्त साहस खाता, एक संयुक्त बैंक खाता, एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें पैसे डाल देंगे एक बार, फिर धीरे धीरे वहां से खर्चा करते रहेंगे। और सहसाहसियों के अकाउंट, सहसाहसियों के खाते। इन तीनों के फॉर्मेट बनवा देता हूं। पॉइंट नंबर अपन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, ठीक है। कौन सा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर। मान लेते हैं एक ऑफिस खोला, एक टीम अपॉइंट करी, एक नया बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं। पॉइंट नंबर ए। ओके, और इसके मैं आपको फॉर्मेट बनाता हूं कि ये जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे बनाना है, जॉइंट बैंक अकाउंट कैसे बनाना है, को वेंचर के अकाउंट कैसे बनाना है। और इस तरीके से मैं बनवाऊंगा कि आपको थोड़ा इजी लगे। ठीक है, मुझे आपको इजी कराना है ताकि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं, मेंटेन्ड फॉर जॉइंट वेंचर, यानी कि संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। ओके, हाँ जी।
जॉइंट वेंचर और को वेंचर में क्या डिफरेंस होता है? चेतना बेटा, पार्टनरशिप और पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है? जो सेम डिफरेंस इनमें होता है। जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह है, को वेंचर पार्टनर है। लोग जैसे उनका जो बिजनेस है ब्रिज बनाने का वो जॉइंट वेंचर है, और जो इंजीनियर साहब है वो एक को वेंचर है, जो ठेकेदार साहब है वो एक को वेंचर है। आया समझ में? चले आगे अब। ओके चलो, तो यहां पर एक अकाउंट बनाते हैं हम। कौन सा अकाउंट बनाए बेटा? हम बनाएंगे एक तो जॉइंट, दो अकाउंट बना देता हूं मैं इधर। एक बना देते हैं तीन अकाउंट बनाएंगे ना। अरे क्या हो गया? ठीक है, अभी जो मैं आपको करा रहा हूं ये मान के करा रहा हूं। क्या मान के करा रहा हूं मैं बताता हूं आपको, देखो तो अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं मान लेता हूं दो को वेंचर है। ठीक है, कौन है? एक है ए, एक है बी। 3:2 के अंदर इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के लिए एक को जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, संयुक्त साहस स्टार्ट किया। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, और ये हो गया इनका जॉइंट बैंक अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर। पहले अकाउंट बनवा रहा हूं, जब अकाउंट बनाना सीख जाओगे, कुछ अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी जनरल एंट्री बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब को वेंचर कौन है बेटा? आप बताओ, को वेंचर क्या नाम है? को वेंचर के जो संयुक्त साहसी है उनके नाम क्या क्या है बेटा? बताओ। ए एंड बी, तो दो अकाउंट बनेंगे, एक ए का और एक बी का, वो यहां बना देते हैं अपन। एक बन जाएगा एज अकाउंट, क्योंकि साहसी है ना ये ए का अकाउंट, और एक इधर बना देते हैं अपन बी का अकाउंट। ठीक है, एज अकाउंट, बीज अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर राम, श्याम, मोहन, गणेश, रमेश जो भी होगा उनके नाम आ जाएंगे। और यहां पर भी क्या होगा? पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी? पता है कहां से होगी? क्वेश्चन की शुरुआत होगी कहां से? बैंक अकाउंट से। नहीं, एक साथ नहीं कर सकते भारती सोनी। ठीक है बेटा, पार्टनरशिप की तरह, जैसे पार्टनर का एक साथ बनाते थे ना, इनका एक साथ नहीं बनाना आपको। ठीक है, ओके, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं, साथ में नहीं बनाना लवेशना। ओके, हाँ, जितने पार्टनर नहीं खुशी, जितने को वेंचरर होंगे सहसाहसी। ठीक है, ओके, हाँ। तो देखो, सबसे पहले वो बैंक में क्या जमा कराएंगे? पैसे जमा कराएंगे बैंक के अंदर। सबसे पहले बैंक में क्या जमा कराएंगे? कुछ क्योंकि अलग से ऑफिस खोला है ना, तो खर्चे तो होंगे, तो कुछ पैसे कौन देगा?
ए, कुछ देगा बी, और वो पैसे कहाँ जमा कराएंगे? बैंक अकाउंट के अंदर। तो हम यहाँ लिख देंगे जॉइंट बैंक के अंदर से स्टार्टिंग होगी, और यहां आप लिखोगे टू ए ने जितने रुपए दिए एज अकाउंट और टू बीज अकाउंट। ये मतलब कैश लाया है कौन? ए, और ये कैश लाया है कौन? बी। अब मुझे बताओ, देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, एंट्री बना के देखो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट, मतलब बैंक में पैसे आ गए, और कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट होता है मतलब पैसे आ रहे हैं, और क्रेडिट होता है मतलब पैसे जा रहे हैं। आपको ये तो पता ही है ना, नॉर्मल रूल है। यहां पर यहां क्या आएगा? जब कैश रिसीव्ड होगी, है ना, जब पैसे आएंगे, यहां क्या होगा? जब पैसे जाएंगे। ये क्या होता है? यहां पर क्या आता है? ऑल एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या आएगा? ऑल इनकम। मतलब आपका जो जॉइंट वेंचर है वो ट्रेडिंग अकाउंट है। जो बोल रहा हूं बेटा ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बोल रहा हूं, जॉइंट वेंचर जो है वो आपका क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट है एक तरह का। ट्रेडिंग पीनल कर रखा है ना, वो उनका मिक्स है। 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग और पीनल साथ में बना देती थी, वो है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट क्या है? आपका एक कैश अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है। ओके, और जो उन दोनों के अकाउंट है वो क्या है? वो उनके एक तरह से कैपिटल अकाउंट है, ये मान लो आप। ठीक है, ओके। अब देखो जॉइंट बैंक में अपन ने क्या लिखा? टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्योंकि पैसे लेके आए। अब ए और बी में क्या लिखेंगे? ए और बी में भी तो लिखेंगे, लेजर होगी ना। ए में क्या आएगा? बाय जॉइंट बैंक। बी में भी क्या आएगा? बाय जॉइंट बैंक। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से रिप्लाई करो, लेजर करनी है बेटा, यहां पर रटना नहीं है बैठ के। बिल्कुल काजल, हाँ। तो अपन यहां क्या लिख देंगे? दोनों के अंदर इधर लिख देंगे बाय जॉइंट बैंक। जो कैश दिए ना उन्होंने, जमा कराई है, वो इधर भी आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक कैश। आगे बेटा एंट्री समझ में? आगे चलते हैं फिर, अगर आ गई है तो। नेक्स्ट क्या होगा बताओ? अब ये इस पैसे का क्या करेंगे बेटा, बताओ मेरे को। इस पैसे को लेके बैठ जाएंगे? नहीं, हो सकता है इसके बदले में वो कुछ गुड्स परचेज कर ले। गुड्स परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे ना, तो हम इधर क्या लिख देंगे? बाय, पैसे जाएंगे। ओके, अब अच्छा देखो, गुड्स परचेज करेंगे तो कहां आएगा? परचेज कहां आती थी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो गुड्स परचेज करेंगे तो इधर आ जाएगा टू जॉइंट बैंक। और ये क्या, कौन सी परचेज है? ये आपकी कैश परचेज है। कौन सी परचेज है बेटा? कैश परचेज। अच्छा, अब जॉइंट बैंक यहां आया है, मतलब पैसे जाएंगे। एंट्री करके देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक में क्या आ जाएगा? बाय जॉइंट वेंचर। यहां से भी पैसे जाएंगे, तो ये कौन सी परचेज है? कैश परचेज। देखो दोनों सही है। इधर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो खर्चा है, परचेज कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में याद है डेबिट साइड में आता था। इधर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसे जा रहे हैं। आया समझ में? आगे बढ़ू। जब आप परचेज करोगे सीमा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड दिखाते हैं परचेज को? डेबिट साइड में मैंने दिखाया। और पैसे जाएंगे तो कहां दिखाएंगे? अगर पैसे जाएंगे तो कहां दिखाएंगे? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। भाई दो जगह इफेक्ट आएगा ना अगर आप कैश में माल खरीदते हैं। एक तो आपने परचेज किया तो जॉइंट बैंक इधर लिखा, क्यों? जॉइंट वेंचर के डेबिट में क्यों लिखा? डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि ये परचेज कर रहे हैं अपन, तो डेबिट में ये खर्चा है। और इधर क्रेडिट क्यों? क्योंकि पैसे जा रहे हैं। कैश परचेज करेंगे तो पैसे तो जाएंगे ना। कैश परचेज बोल रहा हूं, नकद क्रय। ओके, ठीक है, ओके। नहीं, जिसको भी अभी थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, लेजर का जिसको प्रॉब्लम है थोड़ा, है ना, इधर से उधर एंट्रियां पटकनी नहीं आती आप लोगों को, तो प्लीज थोड़ा सा आप सब्र रखें। अपन इसके ऊपर अभी और बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, अभी तो बस आप सुनते रहें, समझते रहें कि क्या खेल चल रहा है। उसके बाद जब प्रैक्टिस होगी, खूब सारे क्वेश्चन होंगे ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा 100%। ओके, चलिए आगे देखो। फिर क्या एंट्री होगी? फिर एंट्री होगी अगर हम एक्सपेंस करते हैं, अगर खर्चे करेंगे तो इधर आएंगे ना,
एक्सपेंस करेंगे तो इधर ही आएंगे ना एक्सपेंस। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, P&L के डेबिट में आते हैं खर्चे, और खर्चे करेंगे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो तू जॉइंट बैंक, और जॉइंट बैंक में पैसे जाएंगे तो बाय जॉइंट वेंचर। लेजर हो रही है, क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद का नाम तो कभी आता नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, ये एक्सपेंस। और क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए हम, ये तो हमने कैश परचेज किया, अगर क्रेडिट परचेज करेंगे तो उधार भी तो माल खरीद सकते हैं ना, उधार भी माल खरीद सकते हैं ना। अगर उधार माल खरीदते हैं तो हम यहां क्या लिखेंगे, जॉइंट बैंक? नहीं, पैसा जाएगा नहीं, उधार में पैसा जाता ही नहीं है, हम कर रहे हैं क्रेडिट परचेज। क्रेडिट मतलब उधार क्रय कर रहे हैं। अब यहां क्या होगा, उधार क्रय के मामले में, उधार क्रय के मामले में जो सप्लायर होगा उसका नाम आ जाएगा। मान लेते हैं हमने डी से माल खरीदा, तो यहां आ जाएगा डी अकाउंट, है ना, और उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लायर। जब नाम नहीं दे रखा है तो सप्लायर अकाउंट। क्या इसकी मैं लेजर करूंगा, इधर पैसे जा रहे हैं क्या, या पैसे आ रहे हैं क्या? उधार माल खरीदने से, उधार क्रय करने से, क्रेडिट परचेज करने से पैसे आते जाते हैं क्या? नहीं, नहीं आएंगे जाएंगे। हाँ, माल तो आया है, खर्चा तो हो गया है, तो सप्लायर का नाम क्यों लिखा, क्योंकि इसको पैसे देने हैं। आ गया समझ में बेटा? ओके, ठीक है, ओके, चलिए आगे लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैंने क्या बोला था, जो को वेंचर होते हैं, ए का अपना खुद का बिजनेस होगा, बी का भी अपना खुद का भी तो बिजनेस होगा, सेपरेट बिजनेस, खुद के अलग अलग बिजनेस भी होते हैं, मेन बिजनेस बोल सकते हैं जिसको। ये जॉइंट वेंचर तो कुछ टाइम के लिए होता है। अगर ए जो है, ए के पास कुछ ऐसा माल पड़ा है, ए के पास कुछ अपने खुद के बिजनेस का, मेन बिजनेस में कुछ ऐसा माल पड़ा है, ऐसा गुड्स पड़ा है, वो लेके आता है जॉइंट वेंचर के अंदर, तो ए को पैसे देने हैं ना, ए को पैसे दिए थोड़ी है, लास्ट में हिसाब किताब करेंगे ए का तो। और ए कौन है, को वेंचर है, तो अगर हम ए से, ए कोई गुड्स ले आता है तो एज अकाउंट लिख देंगे। ए क्या ले आया, ए क्या ले आया, अगर कुछ गुड्स ले आया। ऐसे कैसे, अगर बी गुड्स ले आया अपने बिजनेस से कुछ जॉइंट वेंचर के लिए, तो बी जो गुड्स लाया हम यहां लिख देंगे बीज अकाउंट। आया समझ में? जैसे कैश परचेज कर रहे हैं, देखो बेटा, कैश परचेज कर रहे हैं, नकद खरीद रहे हैं तो जॉइंट बैंक, अगर किसी से उधार खरीद रहे हैं तो टू सप्लायर, अगर ए और बी अपने बिजनेस से लेके आ रहे हैं तो उनके नाम आ जाएंगे। सप्लायर्स का भी बेटा कुछ नहीं करना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? सप्लायर्स का कुछ नहीं करना अभी आप। ओके भारती, मुझे पता है। ओके, अभी देखो ये समझ में आया ए और बी का। अब अच्छा, इसकी लेजर कहां होगी, ए और बी अकाउंट में नहीं होगी। ए और बी अकाउंट अपन ने बना रखे हैं ना, तो ए में कहां जाएगा, बी में कहां जाएगा, क्या लिखेंगे ए और बी में? बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। बाय जॉइंट वेंचर, ठीक है, वो गुड्स जो ले गया था, बाय जॉइंट वेंचर, जो गुड्स वो ले गया था। ओके, आइए वापस चलते अपनी स्लाइड पे। आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है, एक ही चीज को जहां जहां वो आती है वहां लिख दो। ओके, नेक्स्ट मुझे ये बताओ, अगर अब हम क्या सिर्फ खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं बेटा? क्या हम खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं? बेचेंगे भी तो ना। तो अगर हम बेचेंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा। अगर कैश बेचेंगे तो क्या होगा, बाय, सेल्स तो करते हैं ना, अगर हम कैश सेल करते हैं, कौन सी सेल, कैश सेल्स, तो वो पैसा कहां जाएगा, जॉइंट बैंक में। इधर क्रेडिट में क्यों दिखाया, इनकम है, और अब इधर जॉइंट बैंक में पैसा आएगा तो कहां आएगा, पैसा आता तो डेबिट में, तो हम यहां लिख देंगे जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर से पैसा आया, कैश सेल किया, कौन सा सेल किया बेटा, कैश सेल्स। ओके, नकद विक्रय, आई समझ में? ओके, ओके, चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैश सेल ही कर सकते, उधार नहीं कर सकते, ओनली नकद ही बेचेंगे, उधार नहीं बेच सकते बेटा, कि बेच सकते हैं, उधार भी बेचेंगे ना। उधार बेचेंगे तो पैसे ना तो आएंगे ना जाएंगे,
हम करेंगे क्रेडिट सेल। इस मामले में ना तो पैसे आएंगे ना जाएंगे। हाँ, किसी से पैसे हमको लेने हैं, उसका नाम राम हो सकता है तो राम अकाउंट आ जाएगा, उसका नाम श्याम है तो श्याम अकाउंट आ जाएगा, उसका मोहन है तो मोहन अकाउंट हो जाएगा। लेकिन उससे पैसे लेने हैं, अभी तक लिए नहीं है, तो अभी तो कोई नाम है नहीं, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, वो हमारे लिए कस्टमर है तो कस्टमर अकाउंट। सही है। सप्लायर नहीं कृष्णा, सप्लायर वो होता है जिससे हम परचेज करते हैं, कस्टमर वो होता है जिसको हम बेचते हैं। ये फर्क होता है बहुत बड़ा इनके बीच। ओके कृष्णा बेटा, ओके ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो ये गुड्स लेके आए थे ना ए और बी, ऐसा भी तो हो सकता है वो जॉइंट वेंचर से कुछ गुड्स ले जाए अपने बिजनेस के अंदर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर वो लाए थे तो हमने क्या लिखा था, ए और बी का अकाउंट इधर किया था, अगर वो ले जाएंगे तो बाय एज अकाउंट, बाय बीज अकाउंट। ये क्या कर रहे हैं, गुड्स टेकन, यहां तो गुड्स लेके आ रहे थे, यहां गुड्स टेकन कर रहे हैं। दोनों का साथ में कर दूं, गुड्स टेकन साथ में लिख देता हूं, गुड्स टेकन बाय कोवेंचर या ए या बी। अब ए और बी में ए और बी के किस साइड में जाएगा, गुड्स लेके जा रहे हैं, ए और बी के किस साइड में आएगा, टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर। ओके वेरी गुड, समझ में आ गया ना। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाती है फटाफट। जॉइंट वेंचर, ठीक है, जो गुड्स ले गए, टू जॉइंट वेंचर जो बी ले गया, गुड्स टेकन। ओके चलो अपने वापस पेज पर, यहां आ गए। हाँ, और क्या होगा अब मुझे बताओ। आपको एक सामने चीज दिख रही होगी, देखो ये सप्लायर दिख रहा है, भारती जिसके बारे में बोल रही थी बेटा, इस सप्लायर की बात कर रहा हूं। इसको पैसे देने हैं कि नहीं देने? बाय में लिखा क्या मैंने, टू में लिखा ना बेटा, बाय में कहां लिखा है, टू में लिखा ना, देखो जॉइंट वेंचर गुड्स टेकन, गुड्स टेकन। अभी बीच में कंफ्यूज मत करो भारती प्लीज, भारती को बोल रहा हूं, भारती शर्मा को नहीं है ना, भारती सोनी को। हाँ कहां था बीच में बेटा, प्लीज नहीं है ना, इसको एक बार वापस देख लेना जब मैं पूरा करवा दूं। मैं कह रहा हूं ये जो सप्लायर है, इससे अपन ने उधार माल क्रय किया था, क्रेडिट पे परचेज किया था, इसको पैसे देने हैं, देने हैं ना कि नहीं देंगे? खा जाएंगे उसके पैसे अपन, धोखेबाज है, देने तो पड़ेंगे, है ना। और जब पैसे देंगे तो बाय, बाय क्या लिख देंगे, उस सप्लायर का नाम जिसको हम पैसे दे रहे हैं, सप्लायर अकाउंट। पेमेंट कर दिया सप्लायर को हमने। अच्छा, जितना पेमेंट करना चाहिए था अगर उससे हमने कुछ कम किया हो, जितना सप्लायर को पेमेंट करना चाहिए था अगर उससे हमने कुछ कम किया हो, तो हमको डिस्काउंट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? सप्लायर को देने थे 1 लाख रुपए, क्योंकि हमने उससे 1 लाख का गुड्स परचेज किया था, लेकिन दिए हमने 99,000, तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। अच्छा, जो डिस्काउंट मिला वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? वो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कहां आएगा बेटा, प्रॉफिट कहां लिखा है, ये देखो प्रॉफिट कहां आता है, क्रेडिट में, तो हम क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, अगर डिस्काउंट हुआ तो, अगर पूरा पेमेंट कर दिया तो डिस्काउंट नहीं आएगा। ओके मोना, ओके खुशी, सीमा, मनीषा, चंचल, भारती, गंगा। अब देखो बेटा अगला, अब इस कस्टमर को पेमेंट करना है, किससे पैसे लेने हैं, जिसको उधार बेचा है अपन ने, क्रेडिट पे सेल किया है,
इससे पैसे लेंगे नहीं क्या? लेने हैं, लेंगे तो फिर पैसे आएंगे, आएंगे ना। तो जॉइंट बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा इधर? डेबिट, क्योंकि पैसे आएंगे। तो हम इधर क्या लिखेंगे? टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट। रिसीव्ड हो रही है ना कैश कस्टमर से, ओके। अच्छा, हम कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देंगे क्या? हम कस्टमर्स को माल बेचा था, हमने जॉइंट वेंचर ने कस्टमर को माल बेचा था 2 लाख का, और उसने बोला सर थोड़ा डिस्काउंट दो। हमने उसको डिस्काउंट दिया, हमने उसको 1,95,000 रुपये दिए, 1,95,000 ही उससे लिए, 5,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो ये हमारे लिए डिस्काउंट क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस होगा ना हमको। तो किस साइड में आएगा? जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में। तो हम यहां लिख देंगे टू डिस्काउंट। ये डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, ये हमने क्या किया है? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ओके, ठीक है। हाँ, आगे देखिए फिर इसके अलावा और क्या होगा। देखो कई बार क्या होगा पता है, कोई पैसे नहीं भी देगा। जो हमारे डेटर होते हैं ना, उसमें से कुछ लोग होते हैं जो पैसे देते नहीं है। तो कई बार हमारे बैड डेब्ट्स भी होंगे ना, वो भी हमारे लिए लॉस है, तो वो इधर आ जाएगा बैड डेब्ट्स, ठीक है। ये क्या है? लॉस। अब देखो यहां तक हो गया बेटा। अब ध्यान से देखना, लास्ट में मैं समराइज कर रहा हूं। अब पता है क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है? सबसे पहले इस अकाउंट को मिलाएंगे, और इस अकाउंट से जो भी इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम किस में बांट देंगे? प्रॉफिट को किस में बांटेंगे बेटा? उस प्रॉफिट को बांट देंगे हम ए में और बी में। तो एज अकाउंट और टू बीज अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा? क्लोज। तो सबसे पहले मैंने कौन सा अकाउंट क्लोज किया? ये वाला। अब क्या करेंगे? ए और बी में कहां जाएगा ये? बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर जाएगा कि नहीं जाएगा? को वेंचर में बाय जॉइंट वेंचर, तो यहां हम लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर, ठीक है। प्रॉफिट बाय जॉइंट वेंचर। अब हम सेकंड नंबर इन दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे। इनका जो भी बैलेंस आए, जिस साइड भी आए, इनका जो भी बैलेंस आए, जिन भी साइड आए, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो भी बैलेंस आएगा उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? उसको हम ट्रांसफर कर देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट में। कहां करेंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट में। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, मान लेते हैं इधर आ रहा है इनका, ठीक है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जॉइंट बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो देखो इधर बैलेंस आ रहा है टू साइड में, तो जॉइंट वेंचर में कहां चला जाएगा? जॉइंट बैंक अकाउंट में कहां चला जाएगा? किस साइड में? बाय साइड में। किस नाम से? बाय एज अकाउंट, बाय बीज अकाउंट, इधर। और जैसे अपनी लास्ट में बैलेंस शीट कैसे मिलती है, वैसे ये बैंक अकाउंट आपस में मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं आएगा। और सबसे लास्ट थर्ड नंबर पे हम इस अकाउंट को बंद करेंगे, और जॉइंट बैंक में कोई बैलेंस नहीं आएगा। ये अपने आप बराबर आएगी दोनों साइड, ओके। हाँ जी, दीपक और मुकेश है, 2 जने। करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, तो सब आ गए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पार्टनर है, एक का नाम है दीपक, एक का नाम है मुकेश। पहले इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, फिर इंग्लिश में भी पढ़ लूंगा, साथ साथ में भी पढ़ सकता हूँ, कोशिश करते हैं। तो दीपक एंड मुकेश एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर। दीपक और मुकेश जो है एक जॉइंट वेंचर में शामिल हुए और क्रय विक्रय करेंगे, वहां पर परचेज करेंगे और सेल करेंगे। और ये जो बिजनेस है ये लकड़ी के फर्नीचर का है, ठीक है। दीपक ने 80,000 तथा मुकेश ने 50,000 साहस के लिए देकर बैंक में संयुक्त बैंक खाता खोला। दे ओपनड अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन कंट्रीब्यूटिंग। दीपक 80,000 जमा करा रहा है, मुकेश 50,000 जमा करा रहा है। दोनों कहां जमा करा रहे हैं बेटा? बैंक में जमा करा रहे हैं।
दीपक और मुकेश कहाँ जमा करा रहे? बैंक में, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। इसका मतलब पृथक से लेखा पुस्तकें रख रहे हैं, सेपरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं जॉइंट वेंचर की। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी अलग से बैंक अकाउंट नहीं खोलते उस जॉइंट वेंचर का। इन्होंने जॉइंट वेंचर का सेपरेट बैंक अकाउंट खोल दिया है, इसका मतलब अपना मेथड नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा। ओके, आगे देखो। आगे देखने पर देखिए, उन्होंने लाभ हानि 2:3 में विभाजित करना तय किया, यानी कि उन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका रेशियो रखा 2:3। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने 1 लाख रुपए का माल क्रय किया, दलाली के 1000 रुपए, भाड़े के 500 रुपए, विविध व्यय के 10,000 चुकाए। 3 माह का विक्रय एक 40,000 था। वर्ष के अंत में शेष लाभ मुकेश ने 5,000 में ले लिया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। संयुक्त साहस बैंक खाता और सह साहसियों के खाते खोलिए। मतलब कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ ब्रोकरेज दे रहे हैं, कुछ खर्चे दे रहे हैं, कुछ एक्सपेंस पे कर रहे हैं। 3 महीने में 1 लाख की सेल हुई और रिमेनिंग स्टॉक मुकेश ने 5,000 में ले लिया और इनका जॉइंट वेंचर खत्म हुआ। मतलब ये जो साथ में आए किसी बिजनेस को करने के लिए, वो ओनली 3 महीने के लिए आए, इसीलिए इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ओनली 3 महीने के लिए जॉइंट वेंचर किया। पार्टनरशिप कोई भी 3 महीने के लिए नहीं करता है। ओके, 3 महीने के लिए आए, पैसा कमाया, बस अपने अपने रास्ते। ओके, आगे गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक एंड को वेंचर अकाउंट। कल अपन ने बनाए थे, वही बनाने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम करते जाते हैं। ओके, सबसे पहले आपको बताइए, हमेशा जो फॉर्मेट बनानी चाहिए, हमेशा जो फॉर्मेट बनानी चाहिए वो हमेशा कैसे बनानी चाहिए बेटा? फॉर्मेट हमेशा आपको, एक सेकंड, फॉर्मेट आपको हमेशा बनाने चाहिए एक साथ। ठीक है, फॉर्मेट आपको एक साथ बनाने चाहिए। इसको कैसे लेंगे? एक सेकंड ओनली। ये ऊपर कैसे जाएगा? स्लाइड रह गई नीचे, इसको करना है ऊपर। हाँ, एक सेकंड बेटा, ये आ गया। हाँ, अब ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर एक 1 बाय 1 बनाते हैं। पेन ले लेते हैं बढ़िया एक कोई। ठीक है, हाँ जी, उसका कलर भी ले लेते हैं, ब्लू कलर में बनाते हैं। ये देखिए, तो एक ही पेज पे आपके बन जाएंगे, मेरे को लग रहा है 2 अकाउंट तो, और अच्छा भी एक ही पेज पे बन जाए तो, है ना? आपको दिख तो रहा ना साफ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नहीं तो एक पेज पे एक बनाओ, पर मुझे लग रहा है यहाँ पर स्पेस काफ़ी है, तो फिर मैं 2 बना रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा वो। मैंने कोशिश करी है कि बोर्ड को और बड़ा करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको लग रहा है कोशिश कामयाब है? ठीक है, ओके चंचल, बड़े लिखेंगे। इसके अलावा और अकाउंट बना देते हैं। कितने को वेंचर है? 2 है ना? 2 जने हैं ना, तो 2 का बनेगा। आ जाइए, हम चलते हैं क्वेश्चन पर। कौन है? दीपक और मुकेश, नाम है उनके दीपक और एक का नाम मुकेश। ये कौन सा अकाउंट बनेगा यहां पर? हाँ जी, जॉइंट वेंचर अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ये एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, मैंने बताया ना लास्ट लेक्चर के अंदर। और ये एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, जॉइंट बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट।
पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। और फिर हमारा मुकेश, और क्या नाम था उसका, दीपक, दीपक और मुकेश। तो ये दीपक अकाउंट को वेंचरर है, ये मतलब सहसाहसी है। ये एक तरह का कैपिटल अकाउंट की तरह होता है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए। ये देखो बेटा, दिख रहा है आपको। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, दे ओपन द सेपरेट बैंक अकाउंट, मतलब सेपरेट ही अकाउंट रख रहे हैं। दीपक ने कितने जमा कराए, 80,000 रुपए। मुकेश ने कितने जमा कराए, 50,000 रुपए। तो ये कहां आएगा, बैंक में पैसे आएंगे ना, बैंक में पैसे आएंगे तो इधर आएगा, टू दीपक अकाउंट, टू मुकेश अकाउंट। हाँ भाई, कितने कितने जमा कराए, 80,000 और 50,000, 80,000 50,000। तो लिख देंगे हम 80,000 50,000। नेक्स्ट, आगे देखो फिर। अच्छा, आगे क्या, इसकी हाथों हाथ ही हमको लेजर करनी है। दीपक और मुकेश में कहां चला जाएगा आप बताओ, दीपक और मुकेश अकाउंट में इसको कहां लिखेंगे, बाय, दीपक और मुकेश में कहां लिखेंगे, बाय जॉइंट बैंक, क्रेडिट साइड में। तो आ जाइए, 80,000 दीपक में, 50 मुकेश में। तो बाय जॉइंट बैंक 80,000, बाय जॉइंट बैंक 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3। बिल्कुल अच्छी बात है कि इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वो क्या है, 2:3। ओके ठीक है, मैं कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं, दीपक मुकेश, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:3। नेक्स्ट आगे बोलते हैं, दे परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000। क्या उधार खरीदा, नकद, ये उधार है या क्रेडिट पे या कैश में, उधार है कि नकद है, जो गुड्स पर खरीद रहे हैं 1,00,000 रुपए का। कैश में उधार होता तो सप्लायर का नाम लिखा होता ना, क्रेडिट पे नहीं बेटा, सीमा गलत। अगर उधार होता तो सामने वाले का नाम लिखा होता। 11th क्लास में एंट्रियां नहीं करते थे क्या, गुड्स परचेज करते थे, किसी का नाम आता था तो समझ में आता था कि वो उधार है, कुछ नहीं लिखा होता है तो कैश। ओके, मतलब कैश में परचेज कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं तो यहां आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने परचेज किया, लेकिन कैश में परचेज कर ले इसलिए आएगा जॉइंट बैंक, क्योंकि कैश में परचेज किया। कितने रुपए का परचेज किया बेटा, 2 लाख का, 1,00,000 रुपीज का, 1,00,000 रुपए का गुड परचेज कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए का, तो यहां आ जाएगा 1,00,000 रुपए। और हाथों हाथ इसकी लेजर करो, कहां जाएगी बताओ, जॉइंट बैंक में क्या लिख देंगे, बाय जॉइंट वेंचर। वेरी गुड लवेशना, तो बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। कितने रुपए गए, 1,00,000 रुपए गए, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया। ओके, आ गया सबको समझ में, आगे बढ़ो बेटा, जल्दी बताओ। ओके, मोहम्मद अकबर, भारती शर्मा, इसिका, मनीषा, चेतना, मोना, ललित, काजल, खुशी। ओके ओके, पायल, बाबूलाल, विजय, जहांगीर, वैशाली, गगन, थैंक यू। आगे देखो फिर, ब्रोकरेज पेड कर रहे हैं कितनी, 1,000 रुपए की, और फ्रेट पे कर रहे हैं कितना, 5,000 रुपए का, तो कितने हो गए, 1,500 रुपए, है ना, ये भी तो हम पे कर रहे हैं। और सन्ड्री एक्सपेंस पे कर रहे हैं कितने, 10,000 रुपए के, तो ब्रोकरेज 1,000, फ्रेट 5,000, तो हम यहां लिखेंगे ब्रोकरेज 1,000, फ्रेट 5,000, लेकिन यहां तो जॉइंट बैंक लिखा जाएगा बेटा, जॉइंट बैंक। हाँ, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ब्रोकरेज। फिर हम जॉइंट बैंक से और क्या पेमेंट कर रहे हैं, ब्रोकरेज और क्या थी बेटा, ब्रोकरेज 1,000 रुपए की, फ्रेट 5,000 रुपए का, तो ब्रोकरेज हो गई 1,000 रुपए, फ्रेट हो गई 5,000 रुपए। एक और चीज थी अदर एक्सपेंस, तो वो भी पे कर रहे हैं हम जॉइंट बैंक, ये क्या है, अदर एक्सपेंस, वो कितने के, वो 10,000 रुपए के। दिखाऊं आपको, ये रहे देखो,
आपके पास बुक तो होगी, वैसे देख रहे होंगे आप, ये रही 10,000 सन्ड्री एक्सपेंस। अच्छा, ये पे तो कर दिए, क्या सिर्फ ये जॉइंट वेंचर में आएंगे, जॉइंट बैंक में नहीं आएंगे बेटा? अपन को उससे गगन कोई मतलब नहीं, ठीक है गगन बेटा? हाँ, बैंक में आएंगे बाय साइड में। तो बाय साइड में हम लिखेंगे क्या? बाय जॉइंट वेंचर। एक तो लिखेंगे 1,000 रुपए, वो कौन से? ब्रोकरेज वाले, बाय जॉइंट वेंचर। फिर लिखेंगे हम 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए, वो कौन से हैं? फ्रेट वाले। ये कौन से है? फ्रेट, FRIGHT। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे बस। जॉइंट वेंचर 10,000 रुपए सन्ड्री एक्सपेंस। ओके, ठीक है। क्रेडिट पे कैसे करेंगे? क्रेडिट होगा तो सामने वाले का नाम आएगा, वो कल मैंने बताया था और आगे वाले क्वेश्चन में आएगा मोहम्मद अकबर। ओके, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो 3 मंथ सेल्स 1,40,000, 1,40,000 रुपए 3 महीने की क्या है? बिक्री है। 1,40,000 रुपए 3 महीने की बिक्री है। अब 3 महीने की बिक्री है और उधार तो है नहीं, क्योंकि किसी का नाम तो दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब नकद ही है। तो इस बार हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी, जॉइंट बैंक के अंदर पैसे आएंगे। कितने पैसे थे बेटा? 1,40,000, 1,40,000 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे 140, 140। और जॉइंट ये है क्या? ये सेल्स है। ये क्या था? ये परचेज। जॉइंट बैंक में क्या आ जाएगा? इस बार पैसे आएंगे जॉइंट वेंचर, क्योंकि सेल हुई है 1,40,000 रुपीज। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सबको समझ में आया बेटा यहां तक? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, नो प्रॉब्लम। तो फिर आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहां आपको रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन बाय मुकेश 5,000। कुछ स्टॉक बच गया था, है ना? कुछ स्टॉक बच गया वर्ष के अंत में। शेष माल जो बच गया वो मुकेश ने 5,000 रुपए में ले लिया। बिका नहीं था, अनसोल्ड स्टॉक था, बिना बिका माल मुकेश ने 5,000 में ले लिया। मुकेश ने ले लिया। जैसे अगर हम सेल करते तो किधर आता है? बाय साइड में आता है ना? इस बार सेल तो नहीं हुआ, लेकिन मुकेश ने ले लिया है, तो मुकेश से पैसे लेने हैं, तो हम लिख देंगे मुकेश अकाउंट 5,000। और कहां लेजर होगी इसकी बताओ? बाय स्टॉक नहीं, इसी का बाय मुकेश अकाउंट। मुकेश से पैसे लेने हैं 5,000 रुपए। मुकेश अकाउंट में कहा जाएगा? टू जॉइंट वेंचर। तो आ जाइए, मुकेश अकाउंट के अंदर हम लिख देते हैं टू जॉइंट वेंचर। तो मुकेश अकाउंट ये आ रहा, यहां हम लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर। ओके, ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। हाँ जी, आओ क्वेश्चन पे। और हाँ, बस प्रॉफिट जो है वो 2:3 के अंदर बांटना है, बस लास्ट में इतना ही है। और नेसेसरी जनरल एंट्री भी देनी है, वो भी मैं अभी आपको करवा दूंगा। ठीक है, पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, हमको कितना हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस तो ट्रेडिंग और पीएनएल से ही पता चलता है ना, तो मैंने आपको कल बताया भी था। सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, बैंक सबसे लास्ट में क्लोज होगा। तो यहां की टोटल आप देखेंगे तो आ रही है 1,45,000। कैलकुलेटर पकड़ना ना। 1,40,000, 145 माइनस 1,00,000, 1,000, 5,000, 10,000, 29,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का आ रहा है बेटा? 29,000 रुपए का, 29,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट हम किस में बांट देंगे? दोनों पार्टनर के अंदर, यानी कि दो को-वेंचर के अंदर। तो हम एक तो बांटेंगे इसको दीपक में, तो हम एक तो लिखेंगे दीपक अकाउंट। दीपक को कितना मिलेगा? 29,000 इंटू 2/5, और एक बांट देंगे मुकेश में, 29,000 इंटू 3/5। 11,600 रुपए, 17,400 रुपए, और टोटल कितनी हो जाएगी? 1,45,000। ओके, ठीक है।
अब ये देखो दीपक और मुकेश नाम आ गए ना, तो अब इसकी लेजर कहां होगी? इसकी लेजर कहां होगी बेटा? इसकी लेजर होगी दीपक और मुकेश के अकाउंट में। होगी कि नहीं होगी? इसकी लेजर कहां होगी? दीपक और मुकेश के अकाउंट में इसकी लेजर होगी ना। तो दीपक में आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर, मुकेश में आएगा बाय जॉइंट वेंचर। बैंक में फिर बोल रहा हूं, ये जो बैंक दिख रहा है ना, ये सबसे लास्ट में क्लोज होगा। ओके ठीक है, तो आइए हम दीपक में लिख देते हैं बाय जॉइंट वेंचर 11,600, मुकेश में लिख देते हैं 17,400। बाय जॉइंट वेंचर 11,600, बाय जॉइंट वेंचर 17,400। अब सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। देखो इसको क्लोज करते टाइम क्या समझना है, अब समझने वाली बात भी है बेटा, है ना, सिर्फ इधर उधर करते नहीं रहेंगे। देखो भाई जो मुकेश है इसने कितने रुपए लगाए थे सबसे पहले इस बिजनेस में? 50,000 रुपए। तो इसको एक तो 50,000 रुपए देने हैं और एक इसको जो ये प्रॉफिट हुआ है 17,400 का वो देना है। तो टोटल मुकेश हमसे कितने रुपए मांगता है जॉइंट वेंचर से? हमसे मतलब बिजनेस, मैंने बोला ना अपने आप को तो बिजनेस ही समझना है। तो मुकेश हमसे बिजनेस से जॉइंट वेंचर से कितने रुपए मांगता है? 67,400 रुपीज मांगता है कि नहीं मांगता है? 67,400 रुपए मुकेश मांगता है या नहीं मांगता है? मांगता है कि नहीं बताओ? मांगता है ना। लेकिन वो हमसे 5,000 रुपए का क्या लेके चला गया था? वो 5,000 रुपए का हमसे गुड्स लेके चला गया था जो बिका नहीं था, लेकिन उसने ले लिया। ऐसे कैसे ले लिया? उसके 5,000 रुपए गुड्स के काट लो। अब मुकेश को कितने देने बताओ? तो 67,400 रुपीज 400 रुपीज, यानी कि 67,400 रुपए वो मांगता था, 5,000 यानी कि 5,000 का वो गुड्स ले गया। अब उसको कितने देने? 62,400 रुपए। कैसे आया बैलेंसिंग फिगर? अब देने हैं तो कहां से देंगी? जॉइंट बैंक। इनका जो भी बैलेंस आए जॉइंट बैंक में ट्रांसफर करना। आया समझ में? तो दीपक की तरह बढ़ू मैं, जल्दी बताओ। अगर समझ में आया हो तो दीपक अकाउंट क्लोज करें, फटाफट बताओ। ओके, तो अब दीपक का देखो भाई साहब हिसाब। दीपक को 80,000 रुपए जो उसने शुरू में लगाए थे वो देने हैं। 11,600 रुपए का दीपक को क्या देना है? प्रॉफिट देना है बेटा। 11,600 का दीपक को क्या देना है? प्रॉफिट। और 80,000 उसने पहले ही लगाए थे, तो टोटल उसको कितने देने हैं? 80,000 प्लस 11,600, 91,600। और दीपक को अभी तक कोई गुड्स उसको कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब दीपक को सारे पैसे देने ही हैं। तो बैलेंसिंग फिगर सीधा ट्रांसफर कर देंगे जॉइंट बैंक। दीपक जो ले जाएगा 91,600 रुपये। अब जो जॉइंट बैंक आया है दोनों में बैलेंसिंग फिगर में, तो जॉइंट बैंक में ये कहां जाएगा? दीपक का क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक में दीपक का क्या लिखेंगे? बाय दीपक अकाउंट 2 नहीं बेटा, भारती शर्मा जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय साइड में, बाय दीपक और बाय मुकेश। ओके, तो हम यहां लिख देंगे बाय दीपक बाय मुकेश। बाय दीपक अकाउंट कहां से आया है? ये उनके अकाउंट से, बाय मुकेश अकाउंट। दीपक का तो था 91,600, मुकेश का ये देख लेते हैं वापस। मुकेश का ये रहा 62,400, 62,400। दोनों साइड की टोटल बराबर आनी चाहिए तो अपना सही है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक अपन ने करी है। देख लेते हैं फटाफट अभी। इस साइड की टोटल आ रही है 2,70,000। इस साइड की भी देख लेते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है ना बैलेंस शीट की तरह मैच करना चाहिए। जैसे पार्टनरशिप में बैलेंस शीट कैसे मैच करती है, वैसे के वैसे ये भी मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपका क्या माना जाएगा? रॉन्ग। आ गया भाई 2,70,000 रुपए। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकाउंट बन गए। अभी हम इसकी क्या करेंगे? जनरल एंट्री करेंगे बेटा, ठीक है। जनरल एंट्री करें इनकी। जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? जनरल का फॉर्मेट। सीमा जल्दी पूछो क्या डाउट है, जल्दी।
आपका सीमा कुछ डाउट पूछना चाहते हैं वो पूछे, फिर आगे बढ़ते हैं। सेल्स में क्या बेटा बताओ? सेल्स का मैं बता देता हूं। देखो, माल बेचा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट पीनल में कहां लिखते थे? क्रेडिट में, क्योंकि हमारे लिए वो इनकम है। और नकद माल बेचा है ना, सेल्स नकद में करिए, कैश में करिए तो वो जॉइंट बैंक में जाएगी। तो इधर क्रेडिट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो इनकम है, इधर डेबिट में इसलिए लिखा उसको 140 को जो ये सेल हुई है उसको, क्योंकि वो पैसे आ रहे हैं। और लेजर करके देखोगे तो एंट्री क्या बनेगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट ही तो होगा, अगर माल बेचेंगे तो पैसे आएंगे ना। टू जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर में बाय जॉइंट बैंक और जॉइंट बैंक में टू जॉइंट वेंचर, लेजर हो गई उसकी। ओके, आगे सीमा जनरल करनी है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जनरल एंट्रीज दीजिए, जनरल प्रविष्टियां देते हुए। तो चलिए जनरल प्रविष्टियां देते हैं। एक बार बताऊंगा जनरल एंट्री, फिर अगले क्वेश्चन में आपको खुद को करनी है। जनरल का फॉर्मेट तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से, है ना? डेबिट, क्रेडिट, एलएफ, डेट और पर्टिकुलर। अरे ये तो अच्छा नहीं बन रहा, हटाओ इस लाइन को, इस लाइन को भी। वापस देखते हैं। हाँ अब ठीक है। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं या कलर चेंज कर लेते हैं। यहां आ जाएगा जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। हाँ भाई, फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी बताओ जरा? यहां से जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। मुकेश 50,000 रुपए लेके आया ना भारती, दीपक 80,000 रुपए लाया, तो उसको जो लिखा, मुकेश बेचारा 50 ला रहा है उसको नहीं लिखेंगे। ये क्या बात हो गई भारती? मुकेश से दुश्मनी है कोई? या तो दोनों का पूछते तो मैं मानता भाई, तो फिर इसके साथ आपको यह भी पूछना चाहिए दीपक का क्यों लिखा है। दीपक लाया तो लिखूं, मुकेश लाया तो नहीं लिखूं? आया बड़े आगे? भारती सोनी बेटा, यस सर। अच्छा अब देखो, यहां पर फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, कितनी? 1 लाख रुपए। तो आइए एंट्री करते हैं। फर्स्ट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, 1 लाख रुपए। नरेशन में क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज बाय कैश। हो गई, बताओ भाई, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम? 11 से सीखते आ रहे हैं लेजर से अकाउंट से कैसे एंट्री बनानी है। सेकंड, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, क्या क्या है? ब्रोकरेज, फ्रेट और अदर एक्सपेंस। तो सारों को एक साथ ही ले लेता हूं मैं। कितना लूंगा? 1,000 रुपए ब्रोकरेज के, 5,000 रुपए फ्रेट के और 10,000 रुपए बैंक के। तो टोटल कितने हो गए? 10 और 5 15 और 1 16, 16,000 की एक साथ ही करूंगा मैं। तो यहां हो जाएगा सेकंड जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। कितनी थी? 16,000।
ब्रोकरेज 1000, और क्या था ब्रोकरेज, और क्या था बेटा देख लेते हैं। फ्रेट 5000, अदर एक्सपेंस 10,000, फ्रेट 5000 एंड अदर एक्सपेंस 10,000 पेड। ठीक है, फ्राइट एंड सन्ड्री एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस एक ही बात होता है। ठीक, ओके आगे देखो। फिर है अपनी ये वाली एंट्री करेंगे ना, प्रॉफिट की लास्ट में करेंगे। अभी तक हमने यहां तक कर ली, अब देखो यहां ये करेंगे। इस बार ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। तो क्यों सेल्स करिए ना, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि बाय साइड में है ना, तो यहां हम कर देंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। पैसे आ रहे हैं क्योंकि सेल कर रहे हैं ना, तो पैसे तो आएंगे। टू ज्वाइंट वेंचर 1,40,000। गुड्स सोल्ड बाय कैश, नकद में माल बेचा। नेक्स्ट एंट्री चलिए, बहुत आसान है जनरल एंट्री करना। मुकेश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। क्यों मुकेश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर? क्यों? क्योंकि मुकेश अनसोल्ड स्टॉक निकाल के ले जा रहा है, तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। मुकेश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। कितना था? 5। गुड्स टेकन बाय मुकेश। ओके, अब इधर बना देते हैं, जगह चाहिए अपन को। हाँ जी, आगे देखो। अब देखो इनकी भी एंट्री कर लेते हैं। ये पैसे लेके आए थे ना, इसकी एंट्री नहीं हुई है। सेल्स की हम एंट्री कर चुके हैं, आप यहां देखिए बेटा, इस सेल्स की एंट्री हो गई, ये एक्सपेंस की एंट्री हो गई, परचेज की एंट्री हो गई, ये सब कर ली हमने, है ना। तो बार बार नहीं करनी है, दोबारा वही एंट्री बनेगी वापस। हाँ, दीपक और मुकेश जो पैसे लाए उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक टू मुकेश। ओके, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक टू मुकेश। 80,000 और 50,000। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक टू मुकेश। 80,000 50,000। कितने लाए थे? 1,30,000। कैश डिपॉजिटेड बाय दीपक एंड मुकेश। आगे देखो, अब इस प्रॉफिट और लॉस की एंट्री कर लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस दिख रहा होगा आपको, इसकी एंट्री कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। अब लास्ट वही बचा है अपने पास, बाकी ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। तो वो होगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू दीपक टू मुकेश। 11,600 17,400। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू दीपक टू मुकेश। 11,400 17,600 29,000। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन को-वेंचर्स, आपस में लाभ बांट दिया। अब देखो यहां जो अकाउंट दिख रहे हैं ना, इसमें कौन सी एंट्री आपको ऐसी लग रही है जो नहीं हुई? देखो बताओ, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये भी हुई, ये भी हुई, सेल्स की कर दी, ये कर दी, इधर ये दो थी, बाकी सारी रिपीट थी। हाँ लास्ट वाली ये देखो, ये नहीं हुई। जो वो लास्ट में पैसा उनको दे रहे हैं ना, दीपक को 51,600 और 62,400, तो एंट्री क्या हो जाएगी? दीपक अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, उनको पैसे देने की। तो इस बार इनको पेमेंट कर रहे हैं फाइनल प्रॉफिट सहित और इनका जो पैसा लगाया था वो भी। तो दीपक अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। कितना दे रहे हैं बेटा? देखो यहां देख लो, हम इनको दे रहे हैं 91,600, 62,400, 62,400, और टोटल कर लो इसकी, कितना दिया इनको? 1,54,000। यहां लिख देंगे फाइनल अमाउंट पेड टू को-वेंचर। बताओ आ गया समझ में? तो ये जनरल एंट्रियां हैं। एग्जाम में अकाउंट ज्यादा पूछे जाते हैं, जनरल एंट्री कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आना नहीं चाहिए, आपको जनरल एंट्री भी आनी चाहिए।